प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक ज्योग्राफी का एक पोर्शन लेकर आया हूं जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश व देशांतर। अगर मैं बात करूं बेटा, ये अक्षांश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लैटिट्यूड, और दूसरा वर्ड है देशांतर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर की अगर बात मैं करता हूं बेटा, तो अगर मैं पूरे ग्लोब की बात करता हूं तो ग्लोब पर खींची गई सबसे बड़ा व्यास जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता हो, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या बेटा इसी को हम नाम देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। अगर हम बात करें कि इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर नीचे इसी प्रकार की खींची गई काल्पनिक रेखाएं, इसी 0 डिग्री के ऊपर नीचे खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये कहलाती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा अगर हम ग्लोब को देखते हैं, कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो दोनों तरफ से पिचकी हुई है, ऊपर से और नीचे से और बीच से उभार ली हुई है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी का आकार है वो जियोड तरीके का है। और अगर हम इसी जियोड को देखें तो बेटा अगर मैं यहां से प्रत्येक 1 डिग्री रखकर 2 डिग्री रखूं, 3 डिग्री रखूं, 4 डिग्री रखूं, तो ये मिलाकर हमारे टोटल 90 डिग्री बैठते हैं। और इसी प्रकार इधर भी 90 डिग्री बैठते हैं बेटा, और प्रत्येक डिग्री से एक लाइन मिलाऊं तो लास्ट में आकर हमारा यहां पर 89 लाइन मिलती हैं। जो लास्ट का 90 डिग्री वाला रह जाता है, ये मात्र एक बिंदु रह जाता है। अगर मैं इसी आधार पर देखूं बेटा, तो 89 ऊपर और 89 नीचे और प्लस में ये 0 डिग्री, तो टोटल मिलाकर अगर मैं लाइनों की बात करूं तो हमारी कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं बेटा 89 प्लस 89 और प्लस 0 डिग्री। तो इन्हें अगर मैं काउंट करता हूं बेटा, तो ये आती है मेरी कुल 179। हमारी कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। जितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं बेटा, उतने ही हमारे अक्षांशीय व्रत होते हैं। तो यहां मैं अगर एक और बात लिख दूं कि कुल अक्षांशीय व्रतों की संख्या, अक्षांशीय व्रत बोलूं तो ये भी कितने होंगे? 179 होंगे। अगर यहां पर एक और बात निकाले बेटा कि कुल अक्षांशीय व्रत कितने होते हैं, तो बेटा यहां पर हमने 89 काउंट किए थे, यहां पर भी 89 काउंट किए थे। ये जो एक बचा था लास्ट में, ये हमारा क्या कहलाता है? ये बिंदु होता है, क्योंकि एक रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो ये जो ऊपर का बिंदु बच जाता है, तो बिंदु की बात करूं तो अक्षांशीय जो बिंदु हैं वे कहलाते हैं बेटा 179 प्लस 2 इज इक्वल टू 181। तो हमारे इसमें से जो मुख्य आधार निकल कर आया वो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 179, अक्षांशीय व्रतों की संख्या 179 और कुल अक्षांशीय जो बिंदु हैं वो निकल कर आए 181। ये तो हो गए हमारे बेटा अक्षांश की बात हम लोगों ने कर ली है। अगर हम इसी के क्रम में आगे देशांतर की बात किया जाए बेटा, तो देशांतर में आप देखोगे कि ये जो आपने भूमध्य रेखा खींची थी, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही थी, मैं एक बार फिर से ग्लोब बना लेता हूं बेटा। देखिए ये वही 0 डिग्री है जो अभी आपने लिखी थी, जिसे भूमध्य रेखा कहा था। अगर मैं इसी पर लंब डाल दूं इस तरीके से बेटा, इसी पर क्या डाल दिया मैंने? लंब डाल दिया। और इसी लंब के पैरेलल अगर मैंने ऐसे ही रेखाएं खींच दी इसी तरीके से, तो ये टोटल मिलाकर इस तरीके से एक सर्कल बनाती है। और जब ये एक सर्कल बना देती है तो कुल देशांतर की बात करूं मैं तो बेटा कुल देशांतर संख्या होती है हमारे, इनकी संख्या होती है 360।
कितनी होती है बेटा? 360 होती है। अगर 360 की बात करते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि एक देशांतर में कितने मिनट होते हैं? तो बेटा एक देशांतर या 1 डिग्री बराबर होते हैं 4 मिनट के, और 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट के होते हैं तो कुल मिलाकर हमारी कितने डिग्री हैं? 360 डिग्री है। तो 360 मल्टीप्लाई जब हम 4 करते हैं तो निकल कर आता है 1440। 1440। और अगर मैं इसको बेटा कहूं कि ये कितनी होगी? 1440 क्या होगी? मिनट होगी। और मिनट को अगर मैं घंटों में काउंट करता हूं तो बेटा इसे 60 से डिवाइड कर देते हैं, और जब 60 से डिवाइड करके आते हैं तो बेटा निकल कर आती है 24 घंटे। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पृथ्वी एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो ये तो बात होगी बेटा अक्षांश की और देशांतर की। अगर मैं इसी क्रम में आगे चलूं और आगे चलते हुए देखूं कि भाई हमारे भारत का भौगोलिक विस्तार, अगर मैं बात करूं भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो बेटा भौगोलिक विस्तार बताने के लिए मैं अगली क्लास में आपको इसका विस्तार समझाऊंगा, और भारत का भौगोलिक जो विस्तार है उसको अच्छे से समझाकर आगे क्लास में बढ़ूंगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो कंटेंट आएगा वो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं कल आपसे इसी समय। धन्यवाद।